दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में फिर से एक बार हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। लगातार अगर देखा जाए चैनल के माध्यम से हर एक कंफ्यूजन्स आपके हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सबसे ऊपर देख सकते हैं, बात कर रहे हैं हम यूपी डीएलएड एडमिशन 2024। आपके लगातार मैसेज आ रहे हैं, ये इमेज आप सभी के द्वारा भेजा गया कि भैया क्या आवेदन की जो प्रक्रिया है क्या आज ही शुरू हो गई है। आप लगातार लिंक एक्टिवेट की बातें कह रहे हैं कि आखिरकार क्या लिंक जो है वो एक्टिव हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। आप सभी को बखूबी पता है समय आपको कम मिला है आवेदन के लिए, तो ऐसे में अब की बार कैंडिडेट की संख्या कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो आप लगातार समस्याएं इस बात की पाल रखे हैं कि हो सकता है कि अब की बार जो सर्वर हमारा है वो थोड़ा बहुत बिजी चले। बिल्कुल ये चीजें संभव है, आपके बीच में हम 100% सच्चाई रखेंगे अभी इस वीडियो में, ठीक है। चलिए आगे यहां देख सकते हैं, आपके बीच में और भी चीजें कही जा रही हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए कहा जा रहा है आवेदन कैसे करें, संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। फॉर्म भरने से पहले सावधान रहें, ठीक है। देखिए बड़ी चीज यह है कि आपको फॉर्म भरने से पहले क्या सावधानियां बरतनी है। सावधानियां इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो को आपने नहीं देखा तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यह वीडियो एडमिशन के संदर्भ में मेरे हिसाब से आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद होगा, ठीक है। देखिए इनका नहीं होगा एडमिशन, आखिरकार ये कैसे अभ्यर्थी हैं जिनका एडमिशन नहीं होगा। और बड़ी चीज ये है कि कम फीस में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप संपर्क जरूर करिएगा। और एक बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके बीच में 9:45 अभी जो है जब आपका रात्रि 9:45 होगा भैया, तो आपके बीच में हम लाइव उपस्थित रहेंगे, ठीक है। आप लाइव सेशन में भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, समय नोट कर लीजिएगा। हालांकि शेड्यूल भी मैंने आपके बीच में पहले से ही लगा दिया, आप शेड्यूल पर विजिट करिएगा, ठीक है। 9:45 बजे रात्रि आपके बीच में हम लाइव आएंगे, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास उस लाइव सेशन में करेंगे। बाकी जहां तक संभव है हम आपके बीच में ये जो है प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपके बीच में ये जो आप नोटिस हमारे बीच में भेज रखे हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। हम आपको लेकर चलेंगे जो है updled.government.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां से लगातार आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि क्या वाकई में हमारे आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लिंक हमारा एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ। आपको यार सब कुछ मैंने बताया, फिर भी आप ये चीजें भेजकर जो है आप मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि लिंक एक्टिव का जहां तक सवाल है, मैंने आपको बताया है आपकी जो वेबसाइट है, जो लिंक है updled.government.in की वेबसाइट की, वो कल एक्टिव होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने अगर कंफ्यूजन्स को पाला तो चलिए ठीक है, जाहिर सी बात है कंफ्यूजन उन्हीं को होता है जो लगातार सक्रिय रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आप अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं जो है होम पेज पर हम आ चुके हैं, ठीक है। यहां से हम जो है गूगल को ओपन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए हम सरकारी रिजल्ट को ओपन कर रहे हैं। देखिए सरकारी रिजल्ट आपके बीच में ओपन हो चुका है, इसे हम पूरी तरह से बड़ा कर लिए, ठीक है। अब देखिए सरकारी रिजल्ट, हम पहले वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर हमने क्लिक कर दिया, आपके बीच में सारी चीजें मेरे हिसाब से नजर आ रही होंगी, ठीक है। यहां देख सकते हैं संपूर्ण विवरण आपके बीच में दिया गया है, ठीक है। आपको जाना कहां है, आप किसी चीज पर विजिट ना करें, आपको नीचे यहां देख सकते हैं जो है दिया जा रहा है updled जो है government.in, ठीक है। यहां देख सकते हैं, इस पर आप विजिट करिएगा, डिटेल्स आपके बीच में दी गई है, ठीक है। देखिएगा यहां पर है, ठीक है, updled एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2024, ठीक है। आप इस पर विजिट करिए। देखिएगा हम जैसे ही इस पर विजिट करते हैं तो अब यहाँ फाइनली सारी चीजें ओपन हो चुकी है, ठीक है। जैसे ही ये चीजें ओपन होती हैं हम आपको जो है बिल्कुल नीचे लेकर जाना चाहेंगे। देखिएगा आप यहां देख सकते हैं, आपके बीच में मेरे हिसाब से अब हम आपके डाउट्स को क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। देखिएगा यहां अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो लिंक एक्टिव 18/9/2024, ठीक है। अब यहां आप देख सकते हैं, अब हम आपको क्या चीजें बताएं, है ना। हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, हालांकि सरकारी रिजल्ट भी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है ऐसा नहीं है, ठीक है।
लेकिन हम इस पर भी थोड़ा सा क्लिक कर देते हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि भैया इस पर भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है। देखिए इस पर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ चीजें नहीं आएंगी। आप देख सकते हैं क्या ओपन हो रहा है। देखिए ये बिल्कुल हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, ठीक है, देख सकते हैं। अब यहाँ इसे भी हम आपके बीच में ओपन कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ डिटेल दी जा रही है 19 घंटे 23 मिनट 21 सेकंड। अब मेरे हिसाब से आपका वो डाउट्स क्लियर हो गया होगा। डीएलएड 2024 रजिस्ट्रेशन जो है आफ्टर 0 डेज यानी 1 दिन अब नहीं बचा है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं 19 घंटा 23 मिनट और 21 सेकंड आपका ये लगातार घट रहा है, ठीक है। और भी डिटेल हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अच्छा इस पर भी हम क्लिक कर देंगे तो अभी जो आपका भैया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ देखिए यूपी डीएलएड एडमिशन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे डीएलएड एक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। अब एक्टिविटी पर हमने जैसे ही क्लिक किया फिर देखिए वही चीजें आपके बीच में ओपन हो चुकी हैं, है ना। अब आपको हम क्या चीजें बताएं, ठीक है, इसमें कुछ बताने वाली नहीं है, बट थोड़ा सा हम नीचे आपको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन आपका है, नो योर रैंक यहाँ से आप देख पाएंगे, ठीक है। जो है सीट अलॉटमेंट फीस यहाँ से आप पेमेंट करेंगे, चॉइस फिलिंग यहाँ से, अलॉटमेंट रिजल्ट यहाँ से, सब कुछ पहले से खाका तैयार है, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बट अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट जगहों पर हैं, हम हर चीज आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और हम आपको नीचे लेकर जाएंगे, देख सकते हैं 9/9/2024 आपका जो रिजल्ट सॉरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था। और यहाँ देख सकते हैं आप मेरे से पूछ रहे थे भैया जो अलॉटेड एंड वैकेंट सीट का जो मामला है, देख सकते हैं अभी तो फिलहाल ये चीजें शो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब पहले चरण की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो वहां से सारी डिटेल आपको शो होने लगेगी, किस कॉलेज में कितने सीटें वैकेंट रह गई हैं, क्या है, कैसे हैं, सब कुछ वहां से शुरू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम जो है सीट इन्फो पर क्लिक करते हैं, या देख सकते हैं, अच्छा देखिए यहाँ पर हमने क्लिक किया, अब यहाँ देख सकते हैं अभी कुछ भी नहीं दे रहा है। यहाँ कोई नोटिस आप मेरे हिसाब से ओपन होगी, देखिए कुछ, हाँ देखिए हो गया है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समय लग रहा है मेरे हिसाब से, कुछ ऑफिशियल लेटर नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपके बेस में कुछ नहीं आया। अच्छा देखिए यहाँ थोड़ा सा फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिएगा, अब देखिए यहाँ वही चीजें निकल कर आई ना, अभी सॉरी काउंसलिंग इज इट टू बी स्टार्टेड, अभी आपके काउंसलिंग भैया स्टार्ट नहीं हुई है, तो ऐसे में ये सारी चीजें कभी शो नहीं करेंगी, ठीक है। जब पहले चरण की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, है ना, तो वहां से आप इन सारी चीजों को देख पाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, है ना। हम आपको एक एक चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, बट आप अभी से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिखा दिया है, ठीक है। बाकी यहाँ और चीजें हैं, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको हर चीज के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, बट आप परेशान न होइए। चलिए यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आपकी क्लियर हो गई हैं। अब हम बात करते हैं आपके जो और डाउट बन रहे थे, आप उसके बारे में ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अब जो चर्चा का विषय है ये तो आपका खत्म हुआ, ये भी आपका खत्म हुआ, सच्चाई आपने देख ही लिया। आवेदन से पहले संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में हमने पहले भी आपसे चर्चा कर दिया है, ठीक है। अब आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा, बट ध्यान दीजिएगा क्या सावधानियां आपको बरतनी है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके अपने आवेदन फॉर्म को जब भी फिलअप करिएगा तो उसमें एक चीज त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी चीजें की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके नाम में कोई त्रुटियां हो जा रही हैं, अभी आप साइबर कैफे पर देकर आएंगे, हो सकता है साइबर कैफे वाले थोड़ी बहुत लापरवाही को बरत दे, लेकिन आप साइबर कैफे के पास बैठे रहेंगे तो मेरे हिसाब से आप वो लापरवाही नहीं बरतेंगे, है ना। तो बेहतर यही है कि आप अभी से जो है अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप तैयार कर लीजिए, कल आप आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है। हर कोई तो कल नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब लोग वेबसाइट पर इकट्ठे ओपन करेंगे तो वेबसाइट आपकी क्रैश होना ही होना है, ठीक है, ये बिल्कुल तय है, इसमें शक संशय नहीं है। चूंकि यूपी डीएलएड ये वेबसाइट ही ऐसी है कि हमेशा ये क्रैश होती है ना। और लगातार हम लोग प्रयास भी करते हैं कि भैया वेबसाइट क्रैश ना हो। आप जैसे ही वेबसाइट क्रैश हुई तत्काल आपके मैसेज आना शुरू हो जाता है ना। तो और इसके संदर्भ में ईमेल इत्यादि के माध्यम से हम लोग पीएनपी को अवगत कराते हैं। तो वेबसाइट आपकी कभी कभी एक दो दिन नहीं चलती है ना। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप परेशान ना होइएगा, बाकी हम लोग तो आपके लिए हमेशा उपस्थित हैं, ठीक है। बाकी इन सावधानियों को आप जरूर बरतेंगे, अन्यथा की स्थिति में इससे भोगी आप खुद होंगे। बाकी यहाँ इनका एडमिशन नहीं होगा। अब ये कौन से अभ्यर्थी हैं, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया है आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख लीजिए,
खासकर जाति और निवास तो आप जरूर नया बनवा लीजिए। अभी अगर आपने नहीं बनवाया है, पुराने से काम चलाना चाह रहे हैं, तो मामला आपका अटक जाएगा। बेहतर आपके लिए यही होगा, ठीक है, कि आप आवेदन की प्रक्रिया से पहले जो है जाति और निवास बनवा लीजिए, है ना। अब एडमिशन किसका नहीं होगा, देखिए अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं आया होगा, है ना, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। हो सकता है आपके पास 10 अक्टूबर तक समय दिया गया है, ठीक है, 10 अक्टूबर से पहले हो सकता है रिजल्ट आपका आ जाए। रिजल्ट अगर आ जाता है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में हम आपको बताएंगे। ये भले ही लोग कह रहे हैं कि आपका एडमिशन नहीं होगा, लेकिन ये पूरी तरह से हम निराधार साबित करेंगे आपका एडमिशन होगा। कैसे होगा, एक संभावित अंक के रूप में हम लोग बताते हैं, लेकिन मैंने आपको हालांकि बता दिया, वो चीज मुझे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी एक तो कहावत नहीं है कि दिल है कि मानता नहीं। जो चीजें अगर दिलो दिमाग में रहती हैं, वो चीज आपके बीच में हम लास्ट तक रख ही देते हैं, ठीक है। तो आप परेशान ना होइएगा जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। मेरे पास मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं कि भैया हमारा रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। बट थोड़ा सा आप, जैसे आज तक आपने धैर्यता का परिचय दिया, थोड़ा बहुत और 10 दिन 15 दिन धैर्य रखिएगा, हो सकता है रिजल्ट आपका आ जाए, ठीक है। नहीं आता है तो सोल्यूशन मेरे पास है, ठीक है। बाकी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको कम फीस में एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो आप संपर्क करिएगा। नंबर हम आपके बीच में प्रोवाइड कर दे रहे हैं, 94 52 33 10 53, ये नंबर है, ठीक है। आप इस नंबर पर हमसे संपर्क करिएगा। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप व्हाट्सएप का यूज कर लीजिए, ठीक है। ये जो नंबर मैंने आपको दिया है ये व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। लोग मेरे से फीस पूछ रहे हैं भैया फीस आपके यहाँ क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, फीस अभी डिसाइड हम लोग नहीं कर पाए हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मैं ही नहीं, ये कोई भी कॉलेज वाले अभी फीस को डिसाइड नहीं कर पाए, क्योंकि उनको एक आवेदन की जो एग्जैक्ट जानकारी है कि टोटल आवेदन कितने हो सकते हैं, वो आवेदन के आधार पर हम लोग फीस को डिसाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन इतना मैं आपसे जरूर कहूंगा कि फीस मेरे यहां हर किसी से कम होगी, ठीक है। मेरे से कम फीस लोग करते हैं, लेकिन बाद में चलकर आपसे, जैसे सत्यनारायण बाबा कथा होता है, लोग रखवाते हैं कि 10 रुपया यहां रखिए, 10 रुपया यहां रखिए, कोई पंडित जी होंगे तो वो बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह से कॉलेज वाले भी आपसे रखवाएंगे, ठीक है। तो आप पहले किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उनके बैकग्राउंड को समझ लीजिए। बैकग्राउंड को कैसे समझेंगे, जो वहां की स्टाफ है वो तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जो आप जैसे पढ़ने वाले प्रशिक्षु होंगे, ठीक है, उनसे आप पूछेंगे, वो बेहतर तरीके से बताएंगे कि भैया यहाँ फीस कैसे वसूली जाती है, क्या है, कैसे, सारी जानकारी वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे हिसाब से आप इस चीज के बारे में पता कर लीजिएगा, उसके बाद आप उस कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम आपका एडमिशन तो करवाएंगे। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो अदर स्टेट के लिए भी मैंने आपको बताया है, मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। आप बेफिक्र रहिएगा, हम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। फीस आप मुझसे पूछ रहे हैं, फीस जैसे ही डिसाइड होती है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले आप आवेदन करिए, आवेदन के बाद आप मुझसे संपर्क करिएगा। लोग आवेदन हमसे कह रहे हैं भैया हमारा आवेदन करवा दीजिए, मैं क्षमा चाहूंगा मेरे पास ये सुविधाएं नहीं है, अन्यथा की स्थिति में वो काम भी मैं आपका कर देता, ठीक है। आप आवेदन कर लीजिए। आवेदन में कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें फिलअप करनी है। यहाँ देख सकते हैं डाटा मैंने आपके बीच में रखा, बट इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। जब ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी तो वहां से आप देख सकते हैं, है ना। बाकी आपके कुछ कंफ्यूजन्स हैं तो आप अपने कंफ्यूजन्स को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मैं ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में 9:45 बजे मैं लाइव उपस्थित रहूंगा। आप अपने डाउट्स को लाइव सेशन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस जानकारी को और लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी 9:45 बजे क्या हमसे जुड़ पाए, ताकि जितने अधिक से अधिक आपके कंफ्यूजन होंगे उतना मुझे मजा आता है आपके डाउट्स को क्लियर करने में। याद रखिएगा 9:45 बजे, थोड़े समय बाद, अभी 7 बज रहे हैं, 2-2.5 घंटे आप वेट कर लीजिए, उसके बाद हम आपके बीच में रूबरू होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।